दूरदर्शन हमारे देश का इतना पुराना ब्रॉडकास्टिंग चैनल, कई यादें दूरदर्शन की बचपन से जुड़ी हुई और बड़ों से द्वारा ये सुनने को मिलता था कि कई ऐसे प्रोग्राम आते थे दूरदर्शन पे जो हम सारे धर्मों के लोग एक साथ मिलकर देखा करते थे। कई ऐसे शोज है जैसे रामायणा महाभारत, कई ऐसे प्रोग्राम आते थे जो साथ बैठकर देखते थे। मगर क्या फ़र्क आ गया है दूरदर्शन में 2014 के बाद। आज हम बात करेंगे कि दूरदर्शन कितना बदल चुका है। नमस्कार सलाम, मैं आकिब रजा न्यूज़ प्लस से। 4 अगस्त को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दूरदर्शन अच्छे गुणवत्ता यानी अच्छे कंटेंट के लिए प्रतिबद्ध है। ठाकुर ने शिवसेना सांसद संजय राउत के सवाल में लिखित जवाब देते हुए कहा, निजी चैनलों की तुलना में दूरदर्शन न्यूज की लोकप्रियता के सवाल पर ठाकुर कहते हैं कि बर्ग की रेटिंग के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में निजी चैनल ने कुल मिलाकर दूरदर्शन चैनल में अपनी शैली में लगभग समान स्तर रखा है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या सच में दूरदर्शन अच्छे कंटेंट, अच्छे न्यूज के लिए देखा जा रहा है। क्या गोदी मीडिया के तर्ज पर दूरदर्शन चल रहा है। क्या गोदी मीडिया सरकार के पक्ष में जिस तरीके से काम करती है और विपक्ष पर और मुस्लिम विरोधी कंटेंट चलाती है, क्या दूरदर्शन भी इसी के तर्ज पर चल रहा है। न्यूज़ लॉन्ड्री के एक सर्वे के अनुसार दूरदर्शन सोच जो है उसका एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है दो टूक, जिसपे मुस्लिम और विपक्ष विरोधी खबरें दिखाने में गोदी मीडिया से भी आगे निकल चुका है। अपने एजेंडे को किस तरीके से गोदी मीडिया के तर्ज पर क्वेश्चन मार्क लगाकर कई से इस तरीके से भ्रमित करते हैं कि लोगों के दिमाग में ऐसे एजेंडे फिक्स किए जाते हैं कि जिस तरीके से गोदी मीडिया आपको दिखाती है उसी तरीके से दूरदर्शन भी अब काम कर रहा है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के इस जवाब के 4 दिन बाद ही दूरदर्शन न्यूज़ के दो टूक शो में इसका हेडलाइन आपको मैं बताऊं कि हेडलाइन में किस तरीके से क्या कुछ कहा गया। ये आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये जो है डीडी न्यूज़ का ये पूरा क्वेश्चन मार्क डाल के किस तरीके से भ्रमित करने की कोशिश की। ये हेडलाइन आप पढ़ चुके होंगे कि झारखंड का इस्लामीकरण, इस तरीके से हेडलाइन बनाया गया। जिसके बाद दूसरा हेडलाइन मैं आपको बताऊं तो लिखा है, जिन्ना क्या जिताएंगे, एक्सीडेंटल हिंदू कौन, भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश, अब सनातन धर्म निशाने पर। अगला हेडलाइन कि जिन्ना पर तकरार, पाकिस्तान पर प्यार। किस तरीके से आपने देखा, इन सब हेडलाइन का एक ही मकसद था कि आपको विपक्ष विरोधी, मुस्लिम विरोधी किस तरीके से आपको गोदी मीडिया के तर्ज पर बनाया जाए। ये जिन्ना जिताएंगे और जिन्ना से प्यार, पाकिस्तान पर तकरार, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान ये दिखाया गया था। इसी तरीके से जो दूसरा हेडलाइन था कि झारखंड में कथित तौर पर झारखंड का इस्लामीकरण किया जा रहा है, इसकी पूरी खबर जो है ये पूरा कार्यक्रम भाजपा सांसद निष्कांत दुबे के एक जवाब के बाद, बयान के बाद इस तरीके से डीडी न्यूज़ पर ये क्वेश्चन मार्क डालकर प्रसारित किया गया। निष्कांत दुबे शोज के दौरान ने ये कहा था कि झारखंड में जो सोरेन सरकार है वो झारखंड को इस्लामीकरण की ओर बढ़ा रही है, झारखंड का इस्लामीकरण कर रही है। इसके तर्ज पर दूरदर्शन न्यूज़ ने इसको क्वेश्चन मार्क डालकर किस तरीके से भ्रमित किया। भारत का लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती एक स्वयं विकेय है। इसका उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को संविधान के अनुसार चलाना है। इसके आधार पर डीडी न्यूज़ भी इनका एक घटक है। प्रसार भारती डीडी न्यूज़ को एक मानक कोड भी दिया जिसमें ये लिखा है कि वो चैनल में क्या दिखा सकती है और क्या नहीं। मैं आपको ये पॉइंट्स बताऊं कि किस तरीके से जो प्रसार भारती ने डीडी न्यूज़ को क्या उद्देश्य दिया, मगर डीडी न्यूज़ क्या कर रही है। मई 2022 में प्रसार भारती ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए प्रोग्राम कोड दिया जो कि 20 पॉइंट का है, यानी 20 बिंदु का है, जिसमें अगर तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो उसमें यह लिखा है कि धर्मों या समुदाय पर हमला या धार्मिक समूहों के प्रति अवमानना करने वाले हास्य या शब्दों का सांप्रदायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं को नहीं दिखाना है। इसके बावजूद दूरदर्शन न्यूज़ एक भाजपा नेता के बयान के बाद किस तरीके से अपने एजेंडे को गोदी मीडिया के तर्ज पर, या यूं कहे कि भारतीय जनता पार्टी के तर्ज पर किस तरीके से जो है एजेंडा सेट कर रहा है। इसी सवाल के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।
बेल आइकन दबा दें। बहुत बहुत शुक्रिया।